थिंक आर द फॉरेन फ्लोज कमिंग बैक टू इंडिया? क्योंकि देखिए अक्टूबर के महीने से ही हमने आउटफ्लोज देखे हैं। वैसे नवंबर और दिसंबर का महीना एफआईआईज एक्टिविटी के लिए लाइट ही होता है, लेकिन राइट फ्रॉम अक्टूबर जिस तरह की बिकवाली है वो बिकवाली एस्केलेट होती हुई नजर आई है। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कम बैक? जहाँ तक कि मुझे सुनने को लग रहा है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में करेक्शन हो हुई है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया की तरफ शायद देख रहे हैं, और क्योंकि चाइनीज मार्केट्स इंडिया से लास्ट फ्यू मंथ्स में आउट परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, तो थोड़ा सा रोटेशन जो चाइना की तरफ हुआ था हो सकता है इंडिया की तरफ वापस आए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टारगेट रहेंगे वो जनरली नेगेटिव कमेंट्री चाइना की तरफ उनके माइंड में, या जो भी वो जिस तरह से अभी तक उन्होंने बात की है कि चाइना पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ज्यादा आए। तो मुझे लगता है कि फॉरेन फ्लोज थोड़े से वापस इंडिया की तरफ आ सकते हैं, जैसे जैसे वैल्यूएशन कंफर्ट और अर्निंग्स रिलीजेस जहां जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे लगे तो वहां पर अगर आप ग्लोबली देखें तो यूरोप में काफी स्लो डाउन हो चुका है, मार्केट्स काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं। तो वर्ल्ड में और बहुत सारे देश हैं जहां पर वैल्यूएशंस इंडिया से बेटर हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो सब एक अपॉर्चुनिटी सेट भी रहता है। सिर्फ इंडिया तो एक देश है उनके लिए, एक मार्केट है, 20 मार्केट्स में से एक ही मार्केट है या 30 मार्केट्स में से। तो थोड़े बहुत फ्लोज आ सकते हैं इंडिया की तरफ, बट और बाकी मार्केट्स में भी उन लोग आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इस साल में प्रवेश करने की तैयारी है, तो किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए? 2025 द ईयर कैसा नजर आ रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 2025 की शुरुआत तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के इनॉग्रेशन से होगी, और उससे काफी सारा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर आ सकता है, इंडिया पर भी, क्योंकि अम, कई सारे न्यू अनाउंसमेंट्स आएंगे, जैसे कि टैरिफ्स, उस पे इंडिया पे क्या असर होगा, उसको उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन पॉलिसीज में क्या होगा उस पर इंडिया पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हो सकता है आईटी सर्विसेज के लिए थोड़ी सी कोई कंसर्न्स आ जाए, जैसे कि पिछली बार प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे तो आईटी सेक्टर पे प्रेशर पड़ा था हायरिंग को लेकर। पर टैरिफ से इम्पैक्ट आ सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर में। और पिछली बार भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के जब प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंसी में कई सारे इंडियन कंपनीज पे टैरिफ्स लगे थे, स्टील कंपनीज को यूएस में मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी पड़ी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि फिर से इम्पैक्टेड थोड़े से हो जाए, तो उस पर ध्यान देना होगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स जो हैं इंडियन कंजम्पशन पे जो डिपेंडेंट है, इंडियन कंज्यूमर पे, इंडियन डिमांड पे, वो थोड़े इंसुलेटेड रह सकते हैं इस तरह की वॉलेटिलिटी से। तो नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से वॉलेटाइल तो रहेगा एज कम्पेयर टू दिस ईयर, स्पेशली जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि नए गवर्नमेंट है, नई सरकार है यूएस में, और उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड में आएगा।